उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब रहते हैं। शब्दार्थ उज्ज्वल, सात्विक, आनंद, अभिलाषा, नाना प्रकार की इच्छाएं। प्रस्तुत पद्य भाग हिंदी साहित्य के छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य के लज्जा सर्ग से अवतरित है। यहाँ कवि नारी सौंदर्य की चेतना शक्ति का एक सात्विक वरदान सिद्ध करता है। लज्जा की छाया मूर्ति श्रद्धा को इसी वरदान से अवगत कराती हुई कहती है। लज्जा की छाया मूर्ति कहती है, हे बालिके, तुम्हारा यह सौंदर्य उस ईश्वरीय शक्ति का एक सात्विक वरदान है। सभी लोगों का यह विचार है। सभी इसी को सौंदर्य कहते हैं। इस सौंदर्य को पाकर नारी में नाना प्रकार की अभिलाषाएं और आकांक्षाएं उत्पन्न होने लगती है। तात्पर्य यह है कि नव युवतियों के हृदय में अपने सुखद भविष्य की असंख्य कल्पनाएं उत्पन्न होती रहती है, लेकिन वह लज्जा ही उस सौंदर्य का संरक्षण प्रदान करती है। यहाँ कवि ने सौंदर्य को चेतना का वरदान कहकर उसे दिव्य रूप प्रदान किया है। वरदान सृष्टि की नियामिका शक्ति के द्वारा दिया गया वरदान है। कवि ने अन्यत्र विश्व को महाचित्ती का अविराम उत्पीड़न कहा है। क्या यार, अभिलाषा के सपने में रूपक अलंकार है। साथ ही सपनों का मानवीकरण भी किया गया है। साहित्य की हिंदी भाषा का सहज, सरल एवं बोधगम्य प्रयोग है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भावव्यंजना में सहायक है। माधुर्य गुण होने के कारण श्रृंगार रस है। यहाँ कवि ने सौंदर्य को चेतना का वरदान कहकर उसे दिव्य रूप प्रदान किया है। अब 27। मैं उसी चप्पल की धात्री हूँ, गौरव महिमा सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है उसे धीरे धीरे समझाती। शब्दार्थ चपल, चंचल, धात्री, धाय, पालन पोषण करने वाली, गौरव गुरु का उत्कर्ष। प्रस्तुत पद्य भाग हिंदी साहित्य के छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के लज्जा सर्ग से अवतरित है। यहाँ कवि लज्जा का वास्तविक परिचय देता है और स्पष्ट करता है कि लज्जा एक ऐसा मनोभाव है जो प्रेम मार्ग पर अग्रसर होने वाली युवतियों को हमेशा सावधान करने की प्रेरणा देता है। लज्जा की छाया मूर्ति श्रद्धा को अपना परिचय देते हुए कहती है, बालिके, मैंने अब तक तुम्हें जिस सौंदर्य का परिचय दिया वह बड़ा ही चंचल है। मैं उसी चंचल सौंदर्य की छाया आयात सरीक्षिका हूँ। मैं प्रत्येक युवती को गौरव और महिमा का पाठ पढ़ाती हूँ। भाव यह है कि मैं युवतियों के मन में जागृत होकर उन्हें मान मर्यादा की शिक्षा देती हूँ और उच्छृंखलित प्रेम के कारण उन्हें जो ठोकर लगने वाली है उसके बारे में उन्हें सावधान करती हूँ। तात्पर्य यह है कि सजा के कारण ही नारियां जो है मर्यादाशील रहती हैं और गलत कदम उठाने लगती हैं। लज्जा ही सौंदर्य की महत्ता और महत्व को बनाए रखने में नारी की सहायता करती है। दृश्य बिंब की जो है वो सुंदर योजना है। साहित्यिक हिंदी भाषा का सहज, सरल, बोधगम्य प्रयोग है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भावव्यंजना में सहायक है। माधुर्य गुण होने के कारण श्रृंगार रस है। आगे है 28। मैं देव सृष्टि की रति रानी, निज पंचमान से वंचित हूँ। अब अर्वजना मूर्ति दीना, अपनी अतृप्ति से संचित हूँ। देव सृष्टि, प्रलय सृष्टि पूर्व देव जाति। रति है रानी, कामदेव की पत्नी। पंचवाण कामदेव, पंचवाण धारण करने वाला। वंचित रहित, आवर्जना मूर्ति, प्रत्यागहीनता का, दीन दयालहीन, अतृप्ति, असंतुष्टि, संचित। प्रस्तुत पद्य भाग हिंदी साहित्य के छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के लज्जा सर्ग से अवतरित है। यहाँ लज्जा प्रलय की सृष्टि से पूर्व अपना ऐतिहासिक परिचय देती हुई श्रद्धा से कहती है, हे श्रद्धे, प्रलय सृष्टि से पूर्व जो देव जाति का संसार था उसमें
कामदेव की पत्नी थी और मेरा नाम रति है, लेकिन आज मैं अपने पति से अलग हो गई हूँ। पति से बिछुड़ने के बाद मैंने आकर्षण शक्ति का रूप धारण कर लिया। अब मैं परित्याग के दीन एवं दुर्बल बनकर हीनता बोध का अनुभव करती हुई यहाँ से वहाँ भटकती रहती हूँ, क्योंकि देवताओं के हृदय में प्रवेश करने में तृप्ति का अनुभव करती थी, परंतु अब वह नष्ट हो चुके हैं। अतः मैं अतृप्ति की एक संचित मुर्गी बनकर विचरण कर रही हूँ। कहने का भाव यह है कि पहले यह रति के रूप में देवों तथा उनकी नारियों के हृदय में निवारा करती थी, लेकिन यह सृष्टि प्रलय में डूबकर नष्ट हो गए। अतः वह अतृप्ति का रूप बनकर भटक रही है। यहाँ कवि ने लज्जा को कामदेव की पत्नी रति की संज्ञा दी है। कवि का कथन सर्वथा समीचीन व उचित है, क्योंकि नारी में विद्यमान रति नाम का मनोभाव लज्जा रूप से ही प्रकट होता है। कामदेव को पंचबाण इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें 5 बाण सम्मोहन, उन्मादन, स्तंभन, शोषण तथा तापन, लेकिन अन्य विद्वान कमल, अशोक, आम्रमंजरी, नवमल्लिका, नीलकमल इन 5 फूलों को कामदेव का बाण कहते हैं। दैन्य, चिंता, स्मृति, रति आदि भावों की सुंदर व्यंजना है। उपमा और मानवीकरण अलंकार है। साहित्यिक हिंदी भाषा सरल सहज बोधगम्य प्रयोग है। भाषा सर्वथा उचित एवं भाव व्यंजना में सहायक है। मधुरा गुण के कारण यहाँ वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार है यहाँ। मैं देव सृष्टि की रति रानी नीच पंचबाण में वंचित हूँ। वियोग श्रृंगार। अवशिष्ट रह गई अनुभव में अपने अतीत असफल सी, लीला विराम खेद भरी अवसादमयी श्रम दलित सी। अवशिष्ट रह गई अनुभव में अपनी अतीत असफलता सी, लीला विलासी खेद भरी अवसादमयी श्रम दलित सी। अवशिष्ट शेष अतीत भूतकाल लीला विलास आनंदमयी काम करना है, अवसादमयी छिन्न खिन्न नशा दलित थकी हुई कुचली हुई। प्रस्तुत पद्य भाग हिंदी साहित्य के छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य कामैनी के लज्जा सर्ग से अवतरित है। यहाँ लज्जा की छाया मूर्ति श्रद्धा के समक्ष अपने ऐतिहासिक परिचय देते हुए स्पष्ट करती है कि प्रलय सृष्टि के उपरांत उस अस्तित्व से पहले जैसा नहीं रहा। वह कहती है, हे व्याख्याय श्रद्धा, पहले तो मैं रति के रूप में शरीरी थी, लेकिन अब मेरा पार्थिव रूप नष्ट हो चुका है। मैं अब अनुभूति के रूप में शेष बची हूँ। प्रलय से पूर्वकालीन मेरा हास विलास असफल होकर समाप्त हो गया है। मैं परित्याग में हीनता बोध से युक्त दीन दशा को प्राप्त अतृप्ति का रूप बनी हुई तथा कान युक्त नायिका के रूप में शेष बची हूँ। कहने का भाव यह है कि जल पलावन के बाद लज्जा अब एक नायिका के समान है, जो निराशा तथा कोंच से भरी है और एक प्रकार की काम क्रियाएं करने के कारण अब थकी सी दिखाई देती है। दैन्य, ग्लानि, विषाद, स्मृति आदि भाव की सुंदर श्रृंखल व्यंजना है। परिकर तथा उपमा अलंकार का सुंदर स्वाभाविक प्रयोग है। साहित्यिक हिंदी भाषा का सहज सरल बोधगम्य प्रयोग है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भाव व्यंजना में सहायक है। माधुर्य गुण तथा वियोग श्रृंगार रस है। इसमें से वियोग श्रृंगार है। आगे है, मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। मतवाली सुंदरता पग में नूपुर से लिपट मनाती हूँ। प्रतिकृति मतलब छाया मूर्ति, शालीनता मनाती, अनुनय विनय नूपुर। प्रस्तुत पद्य भाग हिंदी साहित्य के छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य कामैनी के लज्जा सर्ग से अवतरित है। लज्जा की छाया मूर्ति अपना ऐतिहासिक परिचय देते हुए श्रद्धा से कहती है
कि वह हमेशा नारियों के अनुचित आचरण पर रोक लगाती है तथा उन्हें सावधान करती है। वह कहती हैं, हे श्रद्धेय, मैं कामदेव की पत्नी रति की प्रतिमूर्ति हूँ। मुझे लज्जा नामक मनोभाव से भी जाना जाता है। मैं तरुण युवतियों को विनम्रता की शिक्षा प्रदान करती हूँ। तात्पर्य यह है कि उद्दाम काम भावनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अक्सर नवयुवतियाँ पथभ्रष्ट हो जाती हैं। मैं ऐसा होने से उन्हें पूर्व शिक्षित करती हूँ। जिस प्रकार उन्मत्त होकर नर्तकी तीव्र गति से नाचती है, उसके पैरों में निपटे घुंघरू लय ताल आदि की गति को समता देने के लिए मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार यौवन की मस्ती में से भरी नवयुवतियों के शरीर में व्याप्त प्रेम भार के बारे में उन्हें चेतावनी देती हूँ कि सोच समझकर आगे बढ़ने को प्रेरणा करती हूँ। यहाँ कवि ने इस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर प्रकाश डाला है कि लज्जा नामक मनोभाव ही तरुण युवतियों पर नियंत्रण स्थापित करता है और उन्हें स्वच्छंदता प्रेम मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए हमारे समाज में लज्जाशील नारी का आदर किया जाता है। नूपुर सी में उपमा और इसको छोड़ो। साहित्यिक हिंदी भाषा का सहज सरल और बोधगम्य प्रयोग है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भाव व्यंजना है। माधुर्य गुण है और इसमें श्रृंगार रस है। श्रृंगार मतलब तो ये 30 तक हो गए।